जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद से सबका ही प्रिय टॉपिक रहता है, धन के बारे में। धन की माता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के बारे में। तो क्या आप सभी लोग ये देखते होंगे आसपास कि काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन जो उनका जीवन है वो कहीं ना कहीं दरिद्रता और गरीबी में ही गुजरता है। जैसे कि मजदूर हो गए, जो पत्थर तोड़ने वाले लोग हैं, वो 10 से 12 घंटे जो है काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो गरीबी में ही जीते हैं, दरिद्रता में ही जीते हैं। तो इतना तो पक्का है कि जो लक्ष्मी है वो आपको मेहनत से तो नहीं मिलती है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि लोग सोचते हैं कि ये भाग्य से मिलती है, तो ऐसा भी नहीं है। और ना भाग्य से ही जो है जीवन की गरीबी भी नहीं मिट सकती है। यदि आप अपने चारों तरफ दृष्टि डालोगे तो मुट्ठी भर लोग ही हैं जो कुछ धनवान हैं या समृद्धशाली हैं, और लगभग 80% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। और जो औसत लोग अगर हम मान करके चलें तो वो एक मिडिल क्लास लेवल की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो क्या इन सबके भाग्य कमज़ोर हैं? तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, खाली भाग्य के भरोसे बैठे रहने से भी जीवन में समृद्धता और ऐश्वर्यता आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि धन को किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो। तो अब ये प्रूव हो चुका है कि मनुष्य केवल अपने प्रयत्नों या परिश्रम से ही पूर्णता, समृद्धता और ऐश्वर्यता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि उसे परिश्रम के अलावा दैवीय सहायता की भी ज़रूरत होती है। और जब तक हम इस दैवीय सहायता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जब तक उन्हें हम अपने अनुकूल नहीं बना लेते हैं, तब तक हमारा जीवन सामान्य सा जीवन ही बना रहता है। चाहे हम कितना भी परिश्रम कर लें या चाहे हम कितना ही भाग्य का रोना रो लें। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में जो है आपके परिश्रम का आपको लाभ प्राप्त हो, उससे जो है आप अपना धन कमा पाएँ, जिससे आप संपूर्णता एक समृद्धशाली जीवन जी सकें, तो उसके लिए आपको माता लक्ष्मी की आराधना ज़रूर से करनी चाहिए। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा से इंसान को धन की प्राप्ति होती है। अगर आप काफ़ी समय से आर्थिक तंगी में हैं तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य रूप से करना चाहिए। उनके अष्टलक्ष्मी स्वरूप का पूजन तो ज़रूर से ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, अर्थात जो कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती हैं। अतः लक्ष्मी अर्थात धन को स्थायी बनाने के लिए कुछ उपाय, पूजन, आराधना, मंत्र जाप आदि का विधान बताया गया है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। लक्ष्मी जी के ये 8 स्वरूप जीवन की आधारशिला होते हैं। इन 8 स्वरूपों में लक्ष्मी जी जीवन के 8 अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई होती हैं। इन 8 लक्ष्मी की साधना करने से मानव जीवन सफल हो जाता है। तो आइए हम जानेंगे उन्हीं अष्टलक्ष्मी के स्वरूपों के बारे में। माता लक्ष्मी की पूजा में आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, आज हम ये भी जानेंगे। उनकी पूरी समस्त विधि जानेंगे और हर रूपों के जो बीज मंत्र होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन, वैभव, संपत्ति, यश और कीर्ति की देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में समृद्धि और संपन्नता संभव ही नहीं है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की अनेक रूप में जो है मनोकामनाएं पूरी करती हैं, परंतु धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का वर्णन देखने को मिलता है, जिनको अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। माँ के ये अष्टलक्ष्मी स्वरूप अपने नाम और रूप के अनुसार भक्तों के दुखों को दूर भी करते हैं तथा सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माता के अष्टलक्ष्मी स्वरूपों के बारे में। तो जो सबसे पहला उनका रूप है वो है आदि लक्ष्मी का। श्रीमद् भागवत पुराण में आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप कहा गया है। इन्हें मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी भी कहा जाता है। मान्यता है कि आदि लक्ष्मी माँ ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है तथा भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन करती हैं। आदि लक्ष्मी की साधना से भक्त को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी द्वारा ही सृष्टि के आरंभ में त्रिदेवों को प्रकट किया गया था और इन्हीं से महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया था। महालक्ष्मी ने जगत के संचालन के लिए भगवान विष्णु के साथ रहना स्वीकार किया था। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप यानी कि देवी आदिशक्ति जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करती हैं, इसीलिए इनसे ही जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। आदिशक्ति की पूजा करने से लोक परलोक में सुख संपदा की प्राप्ति होती है। वहीं जो दूसरा रूप है उसका नाम है धन लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप को धन लक्ष्मी भी कहा जाता है। इनके एक हाथ में धन से भरा कलश है तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल है। धन लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं तथा कर्ज से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने ये रूप भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए लिया था।
धन लक्ष्मी माता का संबंध भगवान वेंकटेश के साथ भी है, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। धन लक्ष्मी के पास धन से भरा कलश और हाथ में कमल फूल तो है ही। धन लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। वही माता का तीसरा स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी माता का तीसरा रूप है। ये संसार में धान्य यानी कि अन्न या अनाज के रूप में वास करती हैं। धान्य लक्ष्मी को ही माँ अन्नपूर्णा का ही एक रूप माना जाता है। इनको प्रसन्न करने के लिए कभी भी अनाज या खाने का अनादर नहीं करना चाहिए, और जिस घर में अन्न का अनादर किया जाता हो वहाँ धान्य लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। इसीलिए आपको जो है अन्न का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का चौथा स्वरूप कहलाता है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी जो है वो कमल के फूल के ऊपर हाथी पर विराजमान रहती हैं और इनके दोनों ओर हाथी अपने सूंड में जल भर करके इनका अभिषेक करते हैं। गज लक्ष्मी माता अपने चार भुजाओं में कमल का फूल, अमृत कलश, बेल और शंख धारण किए होती हैं। इन्हें कृषि और फसल की देवी भी माना गया है। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग देवी जो गज लक्ष्मी की पूजा जरूर से करते हैं। राजा को संपत्ति या समृद्धि प्रदान करने के कारण इनको राज लक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के पांचवें स्वरूप को संतान लक्ष्मी भी कहा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में देवी आदिशक्ति के पांचवा स्वरूप स्कंद माता का है, जो अपने गोद में बालक कुमार स्कंद को बिठाए हुए होती हैं। संतान लक्ष्मी का स्वरूप भी स्कंद माता की ही तरह है, इसीलिए स्कंद माता और संतान लक्ष्मी को एक समान ही माना जाता है। संतान लक्ष्मी की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि संतान लक्ष्मी भक्तों की रक्षा अपनी संतान के रूप में ही करती हैं। वही माता लक्ष्मी के छठे स्वरूप को देवी वीर लक्ष्मी कहा जाता है। ये वीरों और साहसी लोगों की आराध्य देवी होती हैं। देवी वीर लक्ष्मी की 8 भुजाओं में विभिन्न तरीके के अस्त्र शस्त्र होते हैं। इनकी पूजा करने से युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है और अकाल मृत्यु से रक्षा भी होती है। माता लक्ष्मी का ये जो स्वरूप है ये भक्तों को वीरता, ओज और साहस को प्रदान करता है। वीर लक्ष्मी माँ युद्ध में विजय भी दिलाती हैं। माता के 7वें स्वरूप को विजय लक्ष्मी कहा जाता है। विजय लक्ष्मी की पूजा करने से माता अपने भक्तों को अजय यानी कि अभय वरदान करती हैं। कोर्ट कचहरी से लेकर के किसी भी संकट में फंसे लोगों को इससे छुटकारा पाने और जीत हासिल करने के लिए देवी विजय लक्ष्मी की पूजा जरूर से करना चाहिए। विजय लक्ष्मी माता यश, कीर्ति और सम्मान भी अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। अष्ट लक्ष्मी में से जो 8वां स्वरूप होता है उसका नाम होता है विद्या लक्ष्मी। नाम की तरह ही माता लक्ष्मी के 8वें स्वरूप जो है वो शिक्षा और ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। देवी विद्या लक्ष्मी की पूजा से बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। विद्या लक्ष्मी ज्ञान, कला तथा कौशल प्रदान करती हैं। इनका रूप जो है वो ब्रह्मचारिणी देवी के जैसा ही है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट होते हैं उनको सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ तक तो मैंने व्याख्या कर दी है माता के 8 स्वरूपों के बारे में। माता के जो 8 स्वरूप हैं उनका अपना अलग महत्व है, एक अलग उनकी पूजा विधि होती है। उसके बारे में वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर ज़रूर से आगे चलकर अपलोड करूँगी, तो आप सब लोग मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। अब हम आगे ये जानते हैं कि अष्ट लक्ष्मी की पूजन विधि आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इनके पूजन करने का सही समय क्या होता है। तो शास्त्रों में माता लक्ष्मी के पूजन के लिए रात का समय शुभ माना जाता है। शुक्रवार की रात 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक के जो बीच का समय होता है ये माता लक्ष्मी की आराधना करने का सर्वोत्तम समय माना जाता है। आपको साफ कपड़े पहन करके नहा धो करके पूजा की एक चौकी पर गुलाबी कपड़े पर श्री यंत्र और अष्ट लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित कर लेना है। अब अष्ट लक्ष्मी के समक्ष आपको 8 घी के दिए जलाने हैं। अष्टगंध से श्री यंत्र और अष्ट लक्ष्मी को आप तिलक लगाएं। माँ को लाल गुड़हल के फूलों की माला जरूर से चढ़ाएं, या गुलाब के फूलों की या कमल के फूलों की माला आप चढ़ा सकते हो। फिर आपको माता अष्ट लक्ष्मी के बीज मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। फिर 8 दीपकों को घर की 8 दिशाओं में रख दे। मान्यता है इससे हर समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाता है। माता अष्ट लक्ष्मी के स्वरूपों के जो बीज मंत्र है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। तो पहला रूप आता है आदि लक्ष्मी। ये जीवन के प्रारंभ और आयु को संबोधित करती हैं, तो इनका जो बीज मंत्र है वो है ओम श्रीम। दूसरा आता है धान्य लक्ष्मी। ये जीवन में धन और धान्य को संबोधित करती हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम श्रीम क्लीम।
तीसरी लक्ष्मी आती हैं धैर्य लक्ष्मी। ये जीवन में आत्मबल और धैर्य को संबोधित करती हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। गज लक्ष्मी। ये जीवन में स्वास्थ्य और बल को संबोधित करती हैं तथा इनका जो मूल मंत्र है वो है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। वीर लक्ष्मी। ये जीवन में जीत और वर्चस्व को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम क्लीम ओम। विद्या लक्ष्मी। ये जीवन में बुद्धि और ज्ञान को संबोधित करती हैं। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐम ओम। ऐश्वर्य लक्ष्मी। ये जीवन में प्रणय और भोग को संबोधित करती हैं तथा इनका मूल मंत्र है ओम श्रीम श्रीम। अष्ट लक्ष्मी साधना का जो उद्देश्य होता है जीवन में धन के अभाव को मिटा देता है। इस साधना से भक्त कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आ जाता है, आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, परिवार में खुशहाली आती है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, प्रणय और भोग का सुख मिलता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में वैभव आता है। माता लक्ष्मी के कुछ स्वर्णिम सूत्रों के बारे में भी हम आज जान लेते हैं। नियमित रूप से घर की प्रथम रोटी गाय को व अंतिम रोटी कुत्ते को दें तो आपके भाग्य का द्वार खुलने से कोई नहीं रोक सकता है। कभी भी किसी को दान दें तो उसे दहलीज से अंदर ना आने दें। दान घर की दहलीज के अंदर से ना करें। नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर से करना चाहिए, तो वहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास होता है। प्रातः उठकर सर्वप्रथम जो घर की लक्ष्मी होती है यदि मुख्य द्वार पर एक लोटा जल डालती है तो माता लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आर्थिक संपन्नता के लिए नियमित रूप से पीपल के वृक्ष में जल अवश्य दें। आर्थिक वृद्धि के लिए सदैव शनिवार के दिन गेहूं पिसवाएं तथा गेहूं में एक मुट्ठी काले चने अवश्य से मिलवा दें। यदि बुधवार के दिन आपके सामने कोई हिजड़ा आ जाता है तो उसे अपने सामर्थ्य से कुछ पैसे अवश्य दें, चाहे वे स्वयं ना मांगे। यदि आप कहीं जा रहे हो और मार्ग में आपको कोई मोर नाचता दिखाई दे जाए तो आपको तुरंत उस स्थान की मिट्टी उठा करके अपने पास रख लेनी है। घर लाकर के उस मिट्टी को धूप दीप दिखाकर लाल रेशमी वस्त्र में रखकर अपनी तिजोरी में रख देना है। तो यदि आप ये सब करते हैं, इनमें से कोई एक भी उपाय करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि स्थायी लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। और आप लोगों को ये भी बात जरूर से ध्यान रखनी चाहिए कि गृह लक्ष्मी का मान सम्मान करना ना भूलें। लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है कि जिस घर में कलह होता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी अथवा स्त्रियों का अपमान करता है, उस घर में वह नहीं जाती हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों की ऐसी कहावत है कि पत्नी ही घर की लक्ष्मी। पूर्णतः सत्य की कसौटी पर खरी उतरती है। पत्नी सही शब्दों में ही लक्ष्मी होती है। दीपावली पर माता महालक्ष्मी का स्वागत करने के साथ साथ घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी अर्थात पत्नी को मान सम्मान देना अति आवश्यक होता है। विष्णु पुराण, नारद पुराण, महाभारत आदि अन्य प्राचीन ग्रंथ एवं शास्त्रों में इस प्रकार के तथ्यों का वर्णन देखने को मिलता है कि लक्ष्मी माता कहाँ रहती हैं और कहाँ से वो रुष्ट होकर के चली जाती हैं। लक्ष्मी रूठ कर चले जाने का प्रमुख कारण होता है घर का कलह। प्रत्येक स्थान पर लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए उचित कर्म करने के साथ साथ अपने आचरण भी आपको शुद्ध रखना पड़ता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार धन, वैभव, ऐश्वर्य के लिए शुक्र ग्रह का बलवान होना अति आवश्यक होता है। और शुक्र ग्रह का जो संबंध है वो होता है स्त्री से, पत्नी से होता है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरे तथा सातवें घर का मालिक शुक्र ग्रह माना जाता है। दूसरा घर धन दौलत को दर्शाता है और सातवां घर किसी भी पुरुष के लिए उसकी पत्नी का घर होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शुक्र का संबंध धन दौलत तथा पुरुष के लिए उसकी जीवन संगिनी पत्नी से रहता है। अगर व्यक्ति किसी भी तरह से अपनी पत्नी को परेशान करता है तो दूसरे व सातवें घर में कारक ग्रह जो शुक्र ग्रह होता है वो खराब हो जाता है, जिससे लक्ष्मी का अभाव शुरू हो जाता है। इसलिए घर में लक्ष्मी जी की कृपा के लिए हमेशा अपनी पत्नी को सम्मान दें ताकि शुक्र ग्रह प्रसन्न होकर आप पर जो है धन वर्षा कर सके। तो दोस्तों, कल आने वाला है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन आपको अष्ट लक्ष्मी की स्थापना के साथ साथ ये 10 काम जरूर से कर लेने चाहिए। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और धन की वृद्धि के लिए किए गए कुछ खास उपाय जो है बेहद ही कारगर साबित होते हैं। इससे धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की किस्मत भी चमक सकती है। आज के दिन घर में अष्ट धातु की बनी माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करना बेहद ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसे अष्ट लक्ष्मी भी कहते हैं। शुक्रवार के दिन गुलाबी कपड़े पर श्री यंत्र और अष्ट लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है। देवी की मूर्ति और यंत्र पर अष्टगंध से तिलक लगाना अच्छा रहता है। पूजन के बाद देवी माँ के मस्तक से थोड़ा सा अष्टगंध लेकर अपने माथे पर तिलक जरूर से लगाएं। ऐसा करने से आपकी किस्मत भी तेज होती है। जो लोग धन की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें शुक्रवार के दिन कमल गट्टे की माला को तिजोरी
में रखना चाहिए। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप खाली कमलगट्टे के दाने को भी रख सकते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्रवार की शाम को किसी थाली में गाय के घी के 8 दीपक जलाएं। अब मन में देवी का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा जो है उनके सामने प्रकट करें। इससे जल्द ही आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन माता भैभव लक्ष्मी या माता संतोषी की पूजा करने से व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि होती है। अगर इस दिन कन्या भोज में खीर खिलाई जाए तो धन की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। जिन लोगों के जीवन में कष्ट है उन्हें शुक्रवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके लाल या सफेद कपड़े जरूर से पहनना चाहिए। अब हाथ में चांदी की कोई अंगूठी पहनकर चावल और शक्कर का जो दाना निकाल करके इसे ब्राह्मण को दान जरूर से करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन एक दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान विष्णु जी का जल अभिषेक जरूर से करना चाहिए। जिन घरों में नकारात्मकता का वास है उन्हें घर के ईशान कोण में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मकता आती है। 3 शुक्रवार लगातार गाय को हरी घास खिलाने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इससे आय संबंधित दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन किसी भी सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान दान करने से पति की आयु लंबी होती है। इससे संबंध भी मधुर बने रहते हैं। इनमें से कोई भी एक उपाय करने से ऐसा मान्यता है कि आपके घर में धन आने के रास्ते भी खुलते हैं और आपका जो धन है वो स्थायी रूप से स्थिर भी रहता है। तो यदि आप अपने जीवन में धन संपन्नता ऐश्वर्यता चाहते हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर से करने चाहिए। अष्टलक्ष्मी जी को ज़रूर से अपने घर में लेकर के आइए शुक्रवार वाले दिन। और भी मैं वीडियो इस पर जो है डालती रहूँगी अष्टलक्ष्मी के एक स्वरूप के बारे में, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये थी मेरी बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन अष्टलक्ष्मी साधना के बारे में, उनकी पूजा पाठ के बारे में, उनके महत्व के बारे में। आप सबको ये कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी के लिए आप सबको जो है जय सिया राम। और जो भी लोग माता लक्ष्मी के भक्त हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर से लिखिएगा।